Welcome to all my learners from Vibrant Gurus, Chapter 2 Cascading Style Sheets and JavaScript. Students, in this video, we learn how to add JavaScript in our web page. So, let's start. So, students, now अब हम लोग फॉर्म वैलिडेशन रूल एंटर करेंगे नेम बॉक्स के लिए. फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी ओपन माय कंपोजर विंडो. फर्स्ट ऑफ ऑल we define form and create name box. So to define form, click on form button and click on define form option. So form properties dialog box will open. यहाँ पे हम form name देंगे js1 and action URL देंगे js1.html. ओके, और मेथड सिलेक्ट करेंगे हम get. नाउ यहाँ पे हमें एडवांस एडिट ऑप्शन पे क्लिक करना है. इट विल ओपन एडवांस प्रॉपर्टी एडिटर. हियर वी हैव टू सिलेक्ट टैब जावास्क्रिप्ट इवेंट और एट्रीब्यूट में हमें रखना है ऑन सबमिट जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है, और यहाँ पे हमें लिखना है रिटर्न स्पेस वैलिडेट फॉर्म. जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है तो स्पेस और सबका ध्यान रखना है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स जिसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं. आओ क्लिक ऑन ओके बटन एंड ओके ओके ओके. सो हमारा फॉर्म जो है वो डिफाइन हो गया. अब हम यहाँ पे एक नेम बॉक्स क्रिएट करेंगे. नेम बॉक्स क्रिएट करेंगे यानी कि टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम यूजर से नेम का वैल्यू एंटर करवाएंगे. तो उसके लिए हमें लेबल क्रिएट करना है. लेबल क्रिएट करने के लिए आप नेम डिफाइन लेबल भी यूज़ कर सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो. मैंने यहाँ पे लेबल यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट लिखा है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं. अब हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे. उसके लिए क्लिक ऑन फॉर्म टैब, सिलेक्ट फॉर्म फील्ड और फील्ड टाइप यहाँ पे हमारा टेक्स्ट ही रहेगा. फील्ड नेम हमें यहाँ पे देना है नेम. फील्ड वैल्यू इनिशियल वैल्यू जो है वो हमें नहीं लिखना है, बिकॉज अगर इनिशियल वैल्यू में हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया है तो इसका मतलब होगा कि आपके टेक्स्ट बॉक्स में पहले से ही वैल्यू है, तो आपका फॉर्म वैलिडेशन जो है वो परफॉर्म नहीं होगा. ओके, देन क्लिक ऑन ओके बटन. हमारा नेम बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो गया टेक्स्ट बॉक्स. अब इसके नीचे हम बनाएंगे सबमिट बटन. फॉर दैट क्लिक ऑन फॉर्म टैब अगेन, सिलेक्ट फॉर्म फील्ड and from field type select submit button. Field name is again submit. field name जो है वो सारे आपके बटन से और आपके बॉक्स जो बॉक्सेस आप इंसर्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड होने चाहिए. और यहाँ पे हम लिखेंगे फील्ड वैल्यू में सबमिट जो कि हमारे बटन पे डिस्प्ले होगा. देन क्लिक ऑन ओके बटन. तो हमारा नेम बॉक्स एंड सबमिट बटन क्रिएट हो गया है. एंड स्टूडेंट्स, फॉर जावास्क्रिप्ट आपको पूरा फॉर्म क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. आपको जिस बॉक्स के लिए वैलिडेशन रूल लिखना है वही बॉक्स बनाना है और सबमिट बटन बनाना है. नाउ टू एंटर जावास्क्रिप्ट वी क्लिक ऑन सोर्स ऑप्शन. हियर यू हैव 3 ऑप्शन, डिजाइन, स्प्लिट एंड सोर्स. हम सोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो वेब पेज है उसका सोर्स व्यू ओपन हो गया जिसमें आपको सारे टैग्स देखने को मिलेंगे. यहाँ पे हेड सेक्शन में हम हमारा स्क्रिप्ट एंटर करेंगे. तो हेड सेक्शन में आफ्टर टाइटल टैग यहाँ पे मैं लिखूंगी स्क्रिप्ट टैग. ये टैब देना ज़रूरी नहीं है, वो डिस्प्ले हो अच्छे से, इसीलिए मैं टैब दे रही हूँ. नाउ यहाँ पे हमने जो फंक्शन नेम वहाँ पे लिखा था वही नाम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और वो नाम था हमारा वैलिडेट फॉर्म, और फंक्शन कीवर्ड हमने उसके साथ यूज़ किया है. सो फंक्शन डिफाइन करने के लिए इन जावास्क्रिप्ट वी हैव टू यूज़ फंक्शन कीवर्ड. तो ये हो गया हमारा फंक्शन. अब इसके नीचे हम करेंगे करली ब्रैकेट्स, यानी कि
जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, फर्स्ट हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे। वेरिएबल यहाँ पे है हमारा वेरिएबल x और उसका वैल्यू क्या रहेगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट js1 डॉट नेम डॉट वैल्यू, यानी कि यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू डालेगा वो हमारा वेरिएबल x जो है उसका वैल्यू रहेगा। ओके, अब हम वैलिडेट करने के लिए उसी वेरिएबल का यूज करेंगे। इफ x इज इक्वल टू नल यानी कि ब्लैंक, और ये और ऑपरेटर है, और x इज इक्वल टू एम्प्टी। ओके, अब ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हम यहाँ पे बनाएंगे वो होंगे इफ स्टेटमेंट के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर ये जो वैलिडेशन रूल है वो वायलेट होता है तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है अलर्ट प्लीज एंटर योर नेम। ये अलर्ट बॉक्स में जो मैसेज है वो हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, बट मैसेज जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। देन रिटर्न फॉल्स सेमीकोलन एंड कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। ये कर्ली ब्रैकेट्स किसका क्लोज किया हमने, इफ स्टेटमेंट का। ये इफ स्टेटमेंट जो है, अगर ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये ऑप्शन जो है वो परफॉर्म होना चाहिए। ओके, नाउ हमारा स्क्रिप्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया, यानी हमारा जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया। तो हम ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। ओके, अब हम फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमें यहाँ पे अगेन पेज टाइटल देना पड़ेगा और क्लिक ऑन ओके बटन, और फाइल का डेस्टिनेशन सिलेक्ट करिए आपको कहाँ पे सेव करना है, एंड सेव इट विथ .html एक्सटेंशन एंड क्लिक ऑन सेव बटन। सो हमारा फाइल जो है वो सेव हो गया है। तो अब हम उसे ब्राउजर पे चेक करेंगे। सो फॉर दैट क्लिक ऑन ब्राउज बटन। नाउ यहाँ पे नेम बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है, टेक्स्ट बॉक्स नेम के लिए डिस्प्ले हो रहा है, सबमिट बटन डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू एंटर नहीं करूंगी और सबमिट बटन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मुझे मैसेज मिलेगा प्लीज एंटर योर नेम स्टूडेंट। ये मैसेज हमने कहाँ पे लिखा था, अलर्ट बॉक्स में। तो ये अलर्ट बॉक्स क्रिएट हुआ है कि प्लीज एंटर योर नेम। ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर जो है वो नेम एट्रीब्यूट पे चला जाएगा। अगर हम कर्सर यहाँ पे क्लिक करके फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो भी वो हमें अलर्ट बॉक्स देगा कि प्लीज एंटर योर नेम, क्योंकि हमने उसको खाली छोड़ दिया है। सो क्लिक ऑन ओके बटन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा कि हमने नेम बॉक्स के लिए किस तरह से वैलिडेशन रूल डाला। अब उसी तरह हम पिन कोड के लिए भी वैलिडेशन रूल डालेंगे। हम इसी फाइल में पिन कोड के लिए वैलिडेशन रूल डालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले जैसे नेम बॉक्स के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है उसी तरह यहाँ पे पिन कोड के लिए बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे पहले हम लेबल डालेंगे पिन कोड, और उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। सो क्लिक ऑन फॉर्म बटन, क्लिक ऑन फॉर्म फील्ड। यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स ही बनाना है तो एक फील्ड टाइप टेक्स्ट रहेगा। फील्ड नेम हम यहाँ पे देंगे पिन कोड, और इनिशियल वैल्यू नहीं देना है, एंड क्लिक ऑन ओके बटन। तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स बन गया।
अब हम पिन कोड के लिए वैलिडेशन रूल बनाएंगे। उसके लिए क्लिक ऑन सोर्स बटन, और जहाँ पे हमें यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं कि जैसे हमने एक वैल्यू एक वेरिएबल बनाया था x, जिसमें हमारा नेम बॉक्स का वैल्यू स्टोर हो रहा था, उसी तरह यहाँ पे हम एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे यूजिंग var कीवर्ड, और वो हमारा वेरिएबल होगा y, और उसको हम वैल्यू देंगे डॉक्यूमेंट डॉट JS1, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है उसका नाम है JS1 डॉट नेम डॉट वैल्यू, यानी कि यूजर पिन कोड बॉक्स में जो भी वैल्यू डालेगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, वेरिएबल y में। ऊपर फंक्शन वैलिडेट फॉर्म वो सेम रहेगा। अब हम वैलिडेशन रूल क्रिएट करेंगे किसके लिए, वेरिएबल y के लिए। तो यहाँ पे जहाँ पे वेरिएबल x का वैलिडेशन रूल कंप्लीट होता है वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इफ कंडीशन वेरिएबल y के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ब्लैंक और इज नैन y, इज नैन यानी नॉट अ नंबर, यानी यूजर पिन कोड बॉक्स में कैरेक्टर्स डालता है तो। फिर और y डॉट लेंथ is greater than 6, और y dot length is less than 6। तो ये हमारा पिन कोड बॉक्स का वैलिडेशन रूल है, यानी यूजर उसे ब्लैंक छोड़ता है या यूजर उसमें कैरेक्टर्स एंटर करता है, या आपका पिन कोड जो है उसका लेंथ 6 से ज़्यादा है या 6 से कम है, तो हमें यहाँ पे अलर्ट मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, और वो हम लिखेंगे वापस कर्ली ब्रैकेट्स में, और यहाँ पे हम लिखेंगे अलर्ट मैसेज। क्या लिखेंगे, प्लीज एंटर द पिन कोड प्रॉपरली, यानी तीनों कंडीशन में सेम मैसेज जो है वो डिस्प्ले होगा। आप हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग वैलिडेशन रूल, अलग अलग अलर्ट बॉक्स भी डिस्प्ले कर सकते हो। वैसे ही आपके बुक में इस तरह से आपको दिया है पेज नंबर 42 पे फिगर नंबर 2.25, जिसमें हर एक कंडीशन के लिए पिन कोड के लिए अलग अलग अलर्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो आप उस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो हमने यहाँ पे मैसेज अलर्ट मैसेज कंप्लीट हुआ, क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स, again save the file and click on browse button। now मैं यहाँ पे नेम एंटर करती हूँ और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करती हूँ, राइट। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आया, प्लीज एंटर द पिन कोड प्रॉपरली, राइट। क्योंकि हमने नेम एंटर कर दिया है तो नेम बुक्स का वैलिडेशन रूल नहीं आएगा, पिन कोड के लिए आएगा। यहाँ पे हमने पिन कोड को ब्लैंक छोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैरेक्टर्स एंटर करेंगे एंड देन क्लिक ऑन सबमिट बटन, तो भी वो हमें मैसेज देगा, क्योंकि हमारा पिन कोड में हमने कंडीशन दिया था इज नैन, उसकी वजह से वो कैरेक्टर्स को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम यहाँ पे 6 नंबर से ज्यादा वैल्यूज डाल के देखते हैं, सी ओके। उसी तरह अगर हम 6 नंबर से कम वैल्यू यानी कि 2-3 नंबर्स डालेंगे तो भी वो हमें अलर्ट मैसेज देगा। आपका पिन कोड जो है वो सिर्फ नंबर्स होने चाहिए, पिन कोड बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए, एंड पिन कोड बॉक्स का लेंथ 6 एंड ओनली 6 ही होना चाहिए।
So students, I hope now you can enter JavaScript in your web page easily. This practical has marks weightage of 4 marks. So try this practical and feel free to ask your doubts in comment section. Hope you have saved this session. So Control plus S till we meet next.